अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शोएब मोहम्मद बादीनी है। मैं एक वेस्कुलर सर्जन हूं और आप देख रहे हैं हेल्थ स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शोएब मोहम्मद बादीनी है। मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट नौशकी से है। मैं एज ए कंसल्टेंट वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन आर्या अस्पताल कोयटा में एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैंने इब्तिदाई तालीम MBBS बोला मेडिकल कॉलेज कोयटा से की है और उसके बाद मैं FCPS जनरल सर्जरी ट्रेनिंग के लिए JPMC कराची जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेंटर कराची से की है और इम्तिहान मैंने CPSP से FCPS जनरल सर्जरी में 2020 में पास किए। उसके बाद मैंने FCPS वेस्कुलर सर्जरी आगा खान अस्पताल कराची से की है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर को हम सब मसीहा समझते हैं और मेरा भी बचपन से ही शौक़ था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और लोगों की खिदमत कर सकूं। तो इस वजह से मैंने लोगों की खिदमत करने के जज्बे से मैं डॉक्टरी के फील्ड में आया हूं। और फिर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं मतलब सर्जरी में मैं क्यों आया हूं, तो मैं बताता चलूं वेस्कुलर सर्जरी का इंतखाब मैंने इस वजह से किया क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं जो शुगर की वजह से जिनके पैर ख़राब और ज़ाया हो रहे हैं और आजकल ये देखा जा रहा है कि गुर्दे के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जिसमें खून की शरियान कट जाती है, जो एक एमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, उसके लिए वेस्कुलर सर्जन एक बेहतरीन इंतखाब होता है। तो और मैं इस फील्ड में आके मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ और टाइमली लोगों का इलाज कर सकूँ। सबसे पहले तो इस फील्ड की जो स्पेशलाइजेशन होती है पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे होती है। वहाँ पे दाखिल होना और इस ट्रेनिंग के लिए मुंतखब होना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अल्लाह पाक के फजल करम से मुझे आगा खान में दाखिला मिला और मैंने 2 साल की ट्रेनिंग वहाँ से की। चूँकि ये एक मुनफरिद और एक नई फील्ड है तो इसमें हमारे पास डॉक्टर्स की जो तादाद है वो इंतहाई कम है। बलूचिस्तान के हवाले से बताता चलूँ, हमारे सूबे में अभी तक इस फील्ड पे कोई ख़ास तरीके से काम नहीं किया गया है। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो हमारे CO साहब है उन्होंने काफ़ी सहूलियात मुहैया की हैं वेस्कुलर सर्जरी को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, मेरे पास इधर ही आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक जवान पेशेंट आया जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था 15-20 दिन पहले। कहीं और पे उसका ऑपरेशन किया गया था। जब मेरे पास आया तो उसका जो टांग से जो खून की नस थी वो ख़राब थी, वहाँ से खून बह रहा था, जिसको पिछले 10 दिनों में कोई 20 तेले खून लगे हुए थे। तो मैंने उसका ऑपरेशन किया तो मेरी नज़र में एक कामयाब ऑपरेशन था और मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो गया। MBBS करने के बाद तो मैं कराची गया था और वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया मैंने पहले 5 साल जिन्ना अस्पताल में काम किया और उसके बाद मैंने 2 साल 3 साल आगा खान अस्पताल में काम किया। अभी मुझे कोई 4 से 6 महीने हो गए मैं कोयटा आया हूँ और मैं आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी गवर्नमेंट अस्पताल में जाके बलूचिस्तान के लोगों की खिदमत कर सकूँ। अभी तो पहले मुझे क्रिकेट का खेलने का बड़ा शौक़ था और जिम जाने का शौक़ था, लेकिन चूँकि अभी मसरूफियात ज़्यादा हो गई हैं पिछले 5-10 सालों से ट्रेनिंग और अस्पतालों की जो टाइमिंग्स होती हैं और ड्यूटी आवर्स होती हैं और फिर मेरा फील्ड ऐसा है कि दिल तो चाहता है मैं कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लूँ, लेकिन टाइम इतना नहीं मिलता मुझे। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वापस अपने जो हॉबीज़ हैं लाइक क्रिकेट और जिम वापस शुरू कर सकूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ऐसे ही है। हमारी जो बस यही होती है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, उनका इलाज कर सकें और उनको जो अपनी तरफ से हम सहूलियात मुहैया कर सकते हैं वो कर सके। मेरे ख्याल में एक डॉक्टर के लिए यही सोशल वर्क होता है कि वो अपने जो आसपास के लोगों को सही तरीके से मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आगाही फराहम कर सके और उनका बर वक्त इलाज कर सके और उनको सही मशवरा दे सके।
मेरी ट्रेनिंग चूँकि पूरे कराची से रही है तकरीबन 10 साल के करीब, और मेरा कोयटा और बलूचिस्तान आने का मकसद यही था, जज्बा है मुझे अपने लोगों की खिदमत करने का। वेस्कुलर सर्जरी जैसे मैंने कहा इंतहाई कम डॉक्टर्स हैं इस फील्ड में, तो मुझे अपने लोगों की खिदमत आप कह सकते हैं उस खिदमत के जज्बे से मैं आया हूँ, और मेरी ख्वाहिश और कोशिश भी यही है कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूँ और दिल जान से खिदमत करने को मैं तैयार हूँ। डेफिनेटली मेरे फ्यूचर प्लान्स में है कि वेस्कुलर सर्जरी के हवाले से कोई एक अच्छा सेंटर मैं बना सकूं, और वहाँ पे लोगों की खिदमत करने के साथ साथ मैं डॉक्टरों को भी ट्रेंड कर सकूं कि वेस्कुलर सर्जरी क्या है और वेस्कुलर सर्जरी की ट्रेनिंग कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया, वेस्कुलर सर्जरी के बहुत कम सेंटर्स है पाकिस्तान में, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही होगी कि मेरे सूबे बलूचिस्तान में एक सेंटर बन जाए और उसमें मैं लोगों को ट्रेन कर सकूं, और ट्रेन करने के साथ साथ हम लोगों की खिदमत भी कर सकें। मैं ये बताता चलूँ कि वेस्कुलर सर्जन क्या होता है, और इस वेस्कुलर जो सर्जन होते हैं वो किस तरह के मरीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शुगर का अमराज इंतहाई ज़्यादा है, इसके जो पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, और शुगर पूरे बॉडी को अफेक्ट करती है। तो वेस्कुलर सर्जन स्पेशली शुगर के जो मरीज़ होते हैं जिनकी वजह से उनके पैर ख़राब हो जाते हैं, उसमें ज़ख़म आ जाता है, तो पैर काटने की नवियत आ जाती है। तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि जो भी शुगर के मरीज़ है उसको किसी तरह से पैरों में हाथों में ज़ख़म हो तो वो कटवाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर वेस्कुलर सर्जन को दिखा दें। और दूसरे वो पेशेंट्स जो डायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है, तो वेस्कुलर सर्जन उनके लिए फिस्टुला या जो डायलिसिस के दूसरे तरीक़ेकार होते हैं उसको वेस्कुलर सर्जन बनाता है। और जो पेशेंट जिनके फिस्टुलाज बने होते हैं और उनके हाथ में सूजन आ जाती है तो उसको भी वेस्कुलर सर्जन देखता है। बाकी पैरों में सूजन, पैरों में नसें नुमैया होना और पैरों में सूजन आ जाना, या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से किसी के खून के शरीयान कट जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए वेस्कुलर सर्जन बेस्ट होता है। यूथ के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप तालीम के मैदान में आगे से आगे बढ़ के आएँ और तालीम हासिल करें, और तालीम के ज़रिए से ही आप अपनी बात मनवा सकते हैं, और तालीम के ज़रिए से ही आप लोगों को कायल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।